आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि नीट के रिजल्ट पर एक और संकट आ चुका है। जी हां फ्रेंड्स, अभी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एक नीट यूजी की छात्रा है जिसने 2022 का एग्ज़ाम दिया था नीट का, और उस छात्रा ने मद्रास हाई कोर्ट में नीट के ऊपर एक जो है केस दायर किया है। उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, ठीक है, और वो याचिका दायर की है कि उसकी ओएमआर सीट को बदल दिया गया है, उसकी ओएमआर सीट में गड़बड़ी हुई है। ये केस हर साल बनता है, ऐसी कोई साल नहीं है जिस साल ये केस ना बनता हो, ठीक है। और यहाँ पर जो छात्रा ने बोला है, उसने ये बोला है, 19 वर्षीय छात्रा है, ठीक है, और जिसने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि मेरी ओएमआर सीट में गड़बड़ी है, ओएमआर सीट को बदला गया है, ठीक है। 31 अगस्त को जो ओएमआर सीट के साथ आंसर की रिलीज़ की गई थी, उसमें छात्रा ने बोला है कि मेरी जो ओएमआर सीट है वो मेरी ओएमआर सीट नहीं है, ये मेरी ओएमआर सीट में गड़बड़ी पाई गई है। छात्रा का कहना है कि 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन करने थे, जिसमें से मैंने 180 में से 167 क्वेश्चन के जवाब दिए हैं, जबकि 13 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं। और जो ओएमआर सीट उसकी आई है, उस ओएमआर सीट में 60 क्वेश्चन छूटे हुए पाए गए हैं 180 में से, ठीक है। तो छात्रा का कहना है कि मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो ओएमआर सीट एनटी ने दी है वो मेरी ओएमआर सीट नहीं है, ठीक है। साथ ही उसमें बताया कि छात्रा का कहना है कि मद्रास हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की है कि छात्रा ने बताया कि वह 603 अंक की उम्मीद कर रही थी, जबकि लेकिन एनटी द्वारा अपलोड की गई आंसर की में उसका स्कोर केवल 132 मतलब 132 बन रहा है, ठीक है। और साथ ही उस छात्रा ने यह भी बोला है कि ओएमआर आंसर सीट की जांच करने के लिए उम्मीदवार के अंगूठे के निशान को देखा जाए तो मेरे आरोपों को स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अपनी याचिका में छात्रा का अनुरोध है कि एमएचसी इस मुद्दे की जांच करे और राज्य के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सीट को खाली छोड़े, ताकि मेरा मामला ख़त्म ना होने और दावा साबित होने तक छात्रा उस सीट पर दाखिला ले सके। इस मामले की सुनवाई आज होनी थी, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। स्टूडेंट्स का कहना है कि इसकी एक किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट को खाली रखा जाए, जिससे जब ये केस क्लोज हो तो वहाँ पर मेरी सीट पर एडमिशन मैं अपनी सीट पर ले सकूँ, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मार्क्स तो एक फॉर्मेलिटीज़ है, बट जो हमें कॉलेज दिया जाता है काउंसलिंग के दौरान वो एक रैंकिंग के थ्रू दिया जाता है, जो हमारी ऑल इंडिया रैंक बनती है, ठीक है। रैंक के अकॉर्डिंग ही हमारे कॉलेज अलॉट की जाते हैं। लेकिन अगर इस छात्रा की रैंक जितनी भी बनती है, क्योंकि ये इसका बोलना है कि मेरी ओएमआर सीट में गड़बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी रैंक भी गड़बड़ आएगी अगर ऐसा हुआ है तब, ठीक है। और ऐसे किसी कॉलेज को छोड़ देना किसी बच्चे के लिए कि भाई एक सीट इस बच्चे के लिए रिजर्व कर दो, ये पॉसिबल नहीं होता है, चाहे किसी भी कॉलेज को लेकर हो, चाहे किसी भी स्टूडेंट्स को लेकर के हो, ठीक है। जबकि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, देखना यह है कि इसके ऊपर क्या अपडेट आता है। अगर आज इसका अपडेट नहीं आया तो मुझे ऐसा लगता है कि कल जो 7 सितंबर को रिजल्ट आना है, वो रिजल्ट आने में देरी हो सकती है, ठीक है। चाहे 1 दिन देरी हो, चाहे 2 दिन देरी हो, मद्रास हाई कोर्ट इसका क्या जवाब देता है वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक और अपडेट आया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, अपडेट ऑन एनएमसी मेडिकल कॉलेज फी फिक्सेशन केस मद्रास हाई कोर्ट एक्सपेक्टेड टू द, ठीक है। इसका 9 सितंबर को इसका अनाउंसमेंट हो सकता है, जैसा कि इसमें बोला गया है आपकी फ़ी फिक्सेशन को लेकर के, ठीक है। तो 9 सितंबर को मद्रास हाई कोर्ट द्वारा इसका जवाब आ सकता है, ठीक है। तो देखना है फ्रेंड्स कि क्या अपडेट आता है। हो सकता है कि आपके रिजल्ट में 1-2 दिन की देरी देखने को मिले। बाकी जो भी अपडेट आते रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।